Today our topic is arithmetic progression. तो सीक्वेंस इन सीरीज जो चैप्टर है उसका पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो बेसिक 3 टाइप की प्रोग्रेशंस हमको समझनी है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस. तो अभी तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन समझिए. 7, 13, 19 इस तरह के नंबर्स दिए गए हैं. इन नंबर्स में क्या विजिबल है कि अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, 13 माइनस 7 करिए, व्हाट यू विल गेट 6. 19 माइनस 13 करिए 6. ऐसे ही बाद वाले नंबर से उसके जस्ट पहला वाला नंबर आप सब्सट्रैक्ट करिए, यू विल गेट द सेम कॉमन डिफरेंस. तो इस तरह जो सेट ऑफ नंबर्स होते हैं उनको एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. तो ये आपके सामने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखी हुई है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म अगर आपको निकालना है, क्योंकि इसमें तो बीच में बहुत सारे टर्म मैंने स्किप कर दिए हैं, तो अगर इसका जनरल टर्म आपको निकालना है तो उसके जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है एन या टी एन, जो भी लिखिए, दोनों तरह से उसको डिनोट करते हैं. वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. अब इनका मतलब समझ लें, इनका मीनिंग समझ लें. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इनका मीनिंग समझ लें. ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 7. एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं. नंबर ऑफ टर्म्स हमको नहीं मालूम कितने हैं, दिए भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, नहीं भी दिए हो सकते हैं. कॉमन डिफरेंस अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाया, 13 माइनस 7, 19 माइनस 13. तो इस जनरल टर्म के बेसिस पर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. हो जाएगा कि इस एपी का, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा नंबर ऑफ टर्म 205 है, ये बताना है हमको. तो जनरल टर्म क्या हुआ 205, यानी नंबर, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी है 205 है. तो क्या हम इसकी जगह 205 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. अब फर्स्ट टर्म इसका क्या है 7, तो क्या हम इसकी जगह 7 लिख सकते हैं? येस वी कैन राइट. अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है 13 माइनस 7. व्हाट इज 13 माइनस 7? 6. तो क्या यहाँ पर हम 6 लिख सकते हैं? येस वी डू कैन राइट. 6 लिख दिया. अब इससे क्या n की वैल्यू नहीं निकल आएगी? यही तो पूछ रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा नंबर का टर्म. तो टर्म नंबर निकल आएगा कि कौन सा टर्म नंबर, जैसे टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, तो ये टर्म नंबर कौन सा है, यही वैल्यू n की निकल आएगी. तो इसको सॉल्व करते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलिए करते हैं. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका एपी का. 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6. इसको सॉल्व करते हैं. 205 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1 प्लस 6n. तो इसको इधर ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए. 204 इज इक्वल टू 6n. तो 204 अपॉन 6, ये आ गई n की वैल्यू. अब 204 अपॉन 6 कर दीजिए डिवाइड. सो 6 3 ज़ार 18 एंड 2 24, तो 34 हो गया. n इज इक्वल टू 34. इसका मतलब इस एपी का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 34th टर्म 205 है. ऐसे 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 34 तक क्या सारे टर्म लिखेंगे? क्या टाइम का वेस्टेज होगा? तो टाइम बचाने के लिए फॉर्मूला उसका डिराइव किया गया है. तो इसीलिए इसका 34th टर्म क्या होगा 205. ये हमारा पहला क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको इस तरह से दी गई है, 31, 28, 25, और यू आर आस्क्ड इज 0 द मेंबर ऑफ दिस एपी. इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मेंबर क्या 0 है? ये हमारा क्वेश्चन है. तो आप मान लीजिए कि 0 इसका मेंबर है. तो अभी जनरल टर्म हमने क्या डिस्कस किया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इस an को कभी आप tn भी लिख सकते हैं. तो टर्म n की वैल्यू, तो आप मान लीजिए कि 0 इसका एक मेंबर है. तो आप 0 अगर एक मेंबर है तो 0 किसी काउंटिंग पर आएगा, काउंटिंग नंबर n पर आएगा. सपोज आप मान लीजिए, तब काउंटिंग नंबर n पर आएगा, तो जो nth टर्म है उसकी वैल्यू तो 0 हो गई, क्योंकि हम 0 ही तो काउंट कर रहे हैं. तो tn या an की जगह क्या लिखेंगे,
टी एन या ए एन की जगह हमको 0 लिखना है। और हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 31 है। और फर्स्ट टर्म इज़ 31 और 0 कौन से नंबर पर आएगा, ये n की वैल्यू से पता लग जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, क्या 3 है, नहीं -3 है, क्योंकि बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं। 28 - 31, 25 - 28, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -3। अब इससे ज़रा n की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, इससे आपकी n की वैल्यू निकल आएगी। तो 0 = 31 प्लस -3n प्लस 3, तो 0 = 34 - 3n। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 3n = 34। दैट मीन्स n = what, 34/3। अब ये n था क्या, ये n नंबर ऑफ टर्म था। नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो सकता है, क्या नंबर ऑफ टर्म 34/3 हो सकता है, नेवर पॉसिबल। नंबर ऑफ टर्म क्या फ्रैक्शनल हो सकता है, 5वां टर्म तो हो सकता है, 5.5वां टर्म कैसे होगा। तो ये 34 का 1/3वां टर्म तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये 0 इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि अगर 0 मेंबर है तो 0 34/3 टर्म है इसका, और 34/3 टर्म इसका हो नहीं सकता। या तो 34 टर्म होगा या 35 टर्म होगा या 33 टर्म होगा। दिस मीन्स ये प्रूव हो गया कि 0 इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर्स एपी में हैं, सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 30। तीन नंबर्स एपी में हैं और सम ऑफ द नंबर्स 30 दिया गया है, और रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू नंबर्स इज, एंड रेशियो ऑफ टू नंबर्स मीन्स फर्स्ट टू द थर्ड नंबर, फर्स्ट टू थर्ड, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड नंबर लेंगे तो ये कितना आएगा, a - d a + d। क्यों आएगा ये मैं अभी बता रहा हूं। तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड नंबर है हमारे क्वेश्चन में 3/7। सो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स। देखिए, अगर तीन नंबर की जीपी, तीन नंबर की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करते हैं तो उसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप a - d, a और a + d नंबर्स ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इससे d ज़्यादा है और ये इससे d ज़्यादा है। इसमें d ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, a, तो सेकंड टर्म मिल गया, और a में d ऐड करेंगे तो क्या मिल गया, थर्ड टर्म मिल गया। इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीन टर्म्स आप इस तरह से ले सकते हैं। 3 टर्म्स यू कैन टेक लाइक दिस, a - d, a एंड a + d। अब हमसे कहा गया है कि फर्स्ट टू थर्ड नंबर का जो रेशियो है, यानी a - d अपॉन a + d, दिस इज 3/7 एंड सम ऑफ द 3 नंबर्स इज 30। तो सम क्या कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये कॉमन डिफरेंस तो कैंसिल हो जाएगा, 3 = 30। तो इससे आपको फर्स्ट टर्म मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, a = 10। अब आपको फर्स्ट टर्म मिल गया तो यहाँ से आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी मिल गई, 10। यू आर गेटिंग a = 10, तो यहाँ पर रख दीजिए 10 - d अपॉन 10 + d, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 7 × 10 - d = 3 × 10 + d। So this is 70 - 7d = 30 + 3d। इसको इधर ले आइए, 40 = 10d। तो सिंपल d = 4, यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी बात हो रही है इसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। d = 4। अब पूछ रहे हैं टर्म्स बताइए एपी के, तो टर्म्स तो आप बता ही देंगे। पहला टर्म तो 10 है और दूसरा टर्म 10 + 4 है, मतलब 14 है, और तीसरा टर्म 18 है। यही हमारी एपी है। तो दिस इज आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये मैंने ठीक लिखा है? ये जो मैंने 3 टर्म लिखे हैं, जरा सोचकर देखिए। एपी में 3 टर्म हमने माने क्या थे,
एक टर्म हमारा था a माइनस डी, और एक टर्म हमारा था a, और एक टर्म था हमारा a प्लस डी। और a की वैल्यू कितनी निकली है 10, और d की वैल्यू कितनी निकली है 4, यही तो निकली है। तो क्या ऐसे टर्म निकलेंगे, ऐड कर करके निकलेंगे? टर्म ऐसे निकलेंगे a माइनस डी, मतलब 10 माइनस 4, और a की वैल्यू कितनी 10, और d की वैल्यू कितनी 10 प्लस 4, तो ये 6, 10 और 14, ये करेक्ट आंसर है। मल्टीपल चॉइस में ए भी आंसर दिया होगा, ये नहीं लगाना है आपको, दिस इज़ करेक्ट। जो आपने माना है वही तो टर्म लिखेंगे, अपने आप थोड़े ना एपी में आप कि फर्स्ट टर्म ये है तो +4 कर दे तो नेक्स्ट टर्म मिल गया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म मिल गया, क्योंकि नंबर तो आपने a माइनस डी, ए और a प्लस डी माने, तो जो नंबर माने वही तो निकलेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया है 17, लास्ट टर्म दिया गया है 350। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म 315, और कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9। सो कितने टर्म्स हैं और सम निकालिए उन टर्म्स का। तो देखिए इसका एक और फार्मूला होता है, अभी अभी हमने समझा है कि जनरल टर्म आप ऐसे निकाल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन अगर लास्ट टर्म दिया हो, लास्ट टर्म के रेफरेंस में बात हो रही हो, तो ए एन को आप रिप्लेस कर सकते हैं लास्ट टर्म से। ये भी जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, यानी जनरल टर्म की जगह आप लास्ट टर्म मान लीजिए तो भी वैलिड है वो। लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो लास्ट टर्म हमारा क्या है 350 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो 315 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है 9, 9 रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर। ये 333 इज इक्वल टू 9n माइनस 9, ये वैल्यू आ गई। इसको इधर ले आइए, या सीधे ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, 9n माइनस 1 चला जाएगा ये अपॉन 333 अपॉन 9। तो n माइनस 1 आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 9 3 27, तो 3 6 9 7 63। तो सिंपल डिवाइड करिए, देखिए 9 3 27 और ये 6 तो 7, तो 37 आ रहा है वैल्यू। तो ये 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसको इधर ले आइए, 38 इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये जो टर्म है n 38 आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 38 एपी में। अब हमको निकालना है सम इसका। तो एक एपी ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म 38 हैं। तो सम का फॉर्मूला आप सुन लीजिए कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, कुछ नंबर्स दिए हैं, तो उनका सम कैसे निकाला जाता है। उनका सम ऐसे निकाला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये फार्मूला तो बहुत बेसिक फार्मूला है, आना चाहिए, मतलब याद कर लीजिए, नहीं आता तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब n कितना हमारा 38 अपॉन 2, और 2a कितना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, नंबर ऑफ टर्म एपी के हमारे निकल आएंगे। Sn इज इक्वल टू 19 और 17 इंटू 2 हमारा 34 प्लस 37 इंटू 9, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अभी अभी हमने निकाला 37 इंटू 9 333 आ रहा था, तो 34 प्लस 3 33, तो 333 प्लस 34 कितना है 19 इंटू 367। इसको निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 19 इंटू 367, ये आपकी वैल्यू 367, 19 9 7 63, 54 एंड 3, ये 6973 वैल्यू आएगी, 6973। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 38 है और टर्म्स का एडिशन ये है। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अब ज़रा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और समझते हैं कि इसमें थोड़ा इससे बेहतर क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये तो आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाए और ये आ जाए कि सम कैसे किया जाता है, इसलिए मैंने बताया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ इंटीजर्स
from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5 is what? सम ऑफ इंटीजर्स 1 से लेकर 100 तक जो आइदर 2 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, उनका आपको सम निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले सम ऑफ इंटीजर डिविजिबल अप टू 100 बाई 2 वो कर लें। तो 2 + 4 + 6 अप टू 100 कितने टर्म होंगे? 50। अब सम ऑफ टर्म डिविजिबल बाई 5 अप टू 100 कर लें तो कितने टर्म होंगे? 5 + 10 करके ऐसे करते हुए इसको 100 तक चले जाइए। तो इसमें ऑब्वियसली 20 टर्म्स होंगे और इसमें ऑब्वियसली 50 टर्म्स होंगे। क्या हो गया? नहीं, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे होंगे जो 10 से डिविजिबल हैं और वो या तो इसमें काउंट हो गए हैं या इसमें काउंट हो गए हैं। तो अगर आप इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे नंबर ऑफ टर्म डिविजिबल बाय 10, तो 10 जो 10 से डिविजिबल हैं वो 2 बार काउंट हो जाएंगे। तो सम ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 10 एक बार माइनस कर दीजिए। सम ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 10, क्योंकि जो 10 से डिविजिबल है वो 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो आपने उसको इसमें भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया, तो काउंट तो एक ही बार करना है ना, तो एक बार माइनस कर दीजिए उसको। चलिए अब निकालते हैं। तो ये कितने टर्म्स हो गए? 50। अब इन सब का सम चाहिए हमको। ये कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हो गए। ये 50 टर्म्स हो गए तो इनकी वैल्यू निकालते हैं। तो वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। तो n/2 मतलब 50/2 और 2a मतलब 2 × 2 प्लस n-1, n कितना है? 50 टर्म्स है, -1 इंटू d कितना? 4 - 2 2। ये है इतने टर्म्स का सम। क्या समझ में आया? ये है इतने टर्म्स का सम। और इतने टर्म्स का सम कैसे निकलेगा? ये कितने टर्म्स है? 20, 5 से लेकर 100 तक। तो n/2 मीन्स 20/2, 2a मीन्स 2 × 5 प्लस n-1 मीन्स 20 - 1 इंटू वॉट इज d? d इज 10 - 5, 5। ये इसका सम आया। और इसमें से जो डिविजिबल हैं 10 से, वो कितने हो इंटीजर्स होंगे? वो इंटीजर्स होंगे 10। तो दैट विल बी 10/2 एंड 2a मीन्स 10 से शुरू करेंगे प्लस 10 - 1 इंटू डी। और व्हाट इज डी? 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तब आपकी वैल्यू निकलने वाली है। चलिए इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं कि वो सम ऑफ इंटीजर्स कितना है जो आइदर 2 से डिविजिबल है या आइदर 5 से डिविजिबल है, वो निकालते हैं। तो दिस इज 25 एंड दिस इज 4 plus 49 into 2 98 means this is 102 plus this is 10 and 10 plus 19 into 5 कर दीजिए इसको and plus this is 5 20 plus 9 into 10 this is 90। तो इसको 90 ये हो गया 110 और ये 25 into 102 करिए तो this is 2550 क्योंकि 100 टाइम्स जाएगा तो ये 2500 होगा और 2500 के बाद इसमें आप 2 टाइम्स और 25 करेंगे तो ये 2550 हो जाएगा और ये 19 × 5 हो गया प्लस 10। तो इसकी वैल्यू निकालिए तो दैट विल बी 105। 45 and 50 95 and 10 105, 105 and 10 दिस इज 1050 प्लस 550। सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या इसको ऐड करके दिखाऊं? ये प्लस नहीं करना था, ये तो माइनस करना था, क्योंकि आपने इसको जो ये सम ऑफ इंटीजर्स हैं ये 2 से डिविजिबल है, ये सम ऑफ इंटीजर 5 से डिविजिबल है और आपने सब्सट्रैक्ट किया था कौन से इंटीजर? वो वाले इंटीजर जो 10 से डिविजिबल हों। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 2550 प्लस 1050 5 10 1 6 3600 माइनस 550। तो ये हमारी वैल्यू आएगी। इसमें से माइनस करिए 550 0 10 में से 5 गया 5 और ये 0 3, ये हमारा आंसर आएगा 3050। और दूसरा ऑप्शन वो भी है जो अभी मैंने तीनों को ऐड करके दिखाया था। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। A, B, C, D are in AP
ABCD AP में है, तो बताइए कि ABC, ABD, ACD और BCD, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्या AP में है, क्या GP में है, क्या HP में है, कि किसी में नहीं है? अब देखिए, अगर ABCD AP में है, मतलब 2, 3, 4, 5 AP में है, तो क्या 5, 4, 3, 2 AP में नहीं होंगे? ये भी AP में होंगे। तो अगर ABCD AP में है तो दिस मीन्स DCBA भी AP में है। अब DCBA भी AP में है, तो आप कोई नंबर AP में है तो उससे आप ABCD से डिवाइड कर दीजिए, ABCD से डिवाइड कर दीजिए, ABCD से डिवाइड कर दीजिए, ABCD से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा? 1/ABC, 1/C से C चला जाएगा, ABD, 1/B से B चला जाएगा, ABC, ABC ने B से B चला जाएगा तो ACD, A से A चला जाएगा तो 1/BCD। आपको इस तरह के नंबर्स मिल जाएंगे। जब ये AP में है तो आपने जिसको डिवाइड किया है तो ये सब भी AP में होंगे, और जब ये सब AP में हैं तो देखिए, अगर 2, 3, 4 AP में है तो 1/2 और 1/3 और 1/4 HP में होते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है इनके बारे में कि ABCD, और एक ऑप्शन ये भी है कि ये AP में होंगे या ये AP में होंगे। तो ऑब्वियसली ये AP में है, तो ये AP में है, तो ये भी AP में होंगे। इतना क्लियरली कहा जा सकता है इसके बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। टू एन टर्म्स AP के हैं, उनकी वैल्यू कितनी है? 2, 5, 8। ये AP है, इज इक्वल टू n टर्म्स ऑफ AP। कौन सी AP है? 57, 54, ये हमारी AP है। फिफ्टी 59, 61, ये AP है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 2n टर्म्स किसी AP के जो हैं उनका सम इक्वल है इस AP के n टर्म्स की। तो n की वैल्यू क्या होगी? आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पर AP में 2n टर्म्स हैं और यहाँ पर AP में n टर्म्स हैं। तो जब 2n टर्म्स हैं तो फॉर्मूला क्या हमारा है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इधर फॉर्मूला क्या है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला तो हमारा यही है, लेकिन जो पहली वाली AP है उसमें कितने टर्म्स है? 2n टर्म्स हैं, और ये n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो यहाँ पर क्या n लिखा जाएगा? यहाँ पर 2n लिखा जाएगा। 2n टर्म्स है ना, 2n टर्म्स हैं AP के, तो 2n टर्म्स हो गए तो यहाँ पर 2n लिखा जाएगा। अब यहाँ पर a पहला टर्म क्या है? 2, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 2 लिखा जाएगा। हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितने नहीं मालूम है, कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है 5 - 2 = 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी वाली AP में क्या है? n टर्म्स है, तो n को n लिखा जाएगा। पहला टर्म क्या है? 57, तो ये क्या होगा? 2 × 57, और n-1 इंटू डी। डी कैसे निकलेगा? 59 - 57, तो डी कितना होगा? 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या n की वैल्यू नहीं निकल आएगी? यही तो पूछ रहा है कि n की वैल्यू कितनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको इससे कट कर दीजिए। n 4 + 3n -
3, this is equal to n by 2, 57 means 114 plus 2n minus 2, ये आ गया। अब इस n से ये n कैंसिल हो गया और इस 2 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये इसको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 4 प्लस 3n माइनस 3, 2 इंटू 2 था, 2 इंटू 2 इज 4। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये वाली जो हमारी एपी है इसमें देखिए इसको कट कर दिया, ये यहाँ पर ये n लिखा है और ये 2n होगा क्योंकि 2n टर्म्स है ना इस साइड में, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ तो हमने 2n लिख दिए, अंदर भी तो 2n करना पड़ेगा, तो दिस इज़ 2n, ये 2n माइनस 1 है। तो इसको ठीक कर लीजिए, 2n माइनस 1 मतलब 6n माइनस 3, ये आया। तो अब ये 2 इंटू 6n प्लस 1, this is 6n plus 4 minus 3 is equal to 112 plus 2n. तो अब this is 12n plus 2, this is equal to 112 plus 2n. अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 12n माइनस 2n इज इक्वल टू 112 माइनस 2, दैट इज 10n इज इक्वल टू 110। n की वैल्यू कितनी आ गई, 110 अपॉन 10 दैट इज 11। तो n की वैल्यू 11 हो गई। पहली वाली एपी जो थी उसमें कितने टर्म्स थे, 2n, मीन्स उसमें टर्म्स हो गए 22, 2n टर्म थे। तो पहली वाली एपी में 22 टर्म हो गए और दूसरी वाली एपी में कितने टर्म्स हो गए, 11। तो ये हमारे क्वेश्चंस एपी के हमने बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल लगाए, बेसिक एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट जो ऑडियो है वो मैं एक अच्छे क्वेश्चन से शुरू करूंगा, वो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, वो देखिए, आप उसको ट्राई करिएगा अगर आपसे हो पाए तो, और नहीं तो आई विल डिस्कस दैट इन माय नेक्स्ट ऑडियो वीडियो। सो सपोज ABC आर एन AP, आप ये मान लीजिए कि ABC AP में है और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर एन GP, ABC AP में है और A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर GP में है, और C सबसे बड़ा नंबर है B और A से, और साथ में A प्लस B प्लस C की वैल्यू दी गई है 3/2 को। तो आपको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू। सो वीडियो का टाइम लंबा हो रहा है तो उसको यहीं पर कट कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आप करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।